Hello everyone, my name is Meenakshi Sharma. I am working in Monomark Engineering India Private Limited as an account officer in accounts department. Today I will explain how to obtain bank statement in ERP system. तो सबसे पहले हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारा आईडी पासवर्ड है। जैसे हम आईडी पासवर्ड डालेंगे हमारे सामने एक पेज लॉगिन होगा, जो कि हम बैंक ट्रांजैक्शन अपडेट कर रहे हैं। तो सारे जो भी बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं कंपनी में वो सारे हम आरजे में अपडेट करेंगे। तो हम आरजे सेलेक्ट करेंगे। आरजे सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट्स में वाउचर्स। अब हमें बैंक पेमेंट अपडेट करना है, बैंक रिसिप्ट अपडेट करना है, या फिर हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश रिसिप्ट है, या फिर कैश पेमेंट है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे पेमेंट हुए हैं वो अपडेट करेंगे। तो हम बैंक पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक पेमेंट सेलेक्ट करते ही लेफ्ट हैंड साइड हमें ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारी एंट्री होगी। सो हम जिस डेट का ट्रांजैक्शन अपडेट कर रहे हैं, पेमेंट अपडेट कर रहे हैं, वो डेट हमें सेलेक्ट करनी है। एंट्री डेट, पोस्ट डेट और इंस्ट्रूमेंट डेट, ये तीनों सेम ही होगी। जैसे हम 9 जून का पेमेंट अपडेट कर रहे हैं कोई, तो हमें तीनों जगह 9 जून लेना है। प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, जिस भी साइट का हमने पेमेंट किया है वो प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। हमें बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा बैंक है जिससे हमने पेमेंट किया है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर आता है, जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक रेफरेंस नंबर आता है, वो हम यहाँ डालेंगे। रेंडमली हम कोई भी नंबर ले रहे हैं। अगर हमारा पेमेंट 2 लाख से कम है तो हम NEFT करेंगे। अगर 2 लाख से ज़्यादा हमने अमाउंट का पेमेंट किया है तो RTGS सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ NEFT सेलेक्ट कर लेंगे। अब XYZ हम कोई भी पार्टी लेते हैं जिसको हमने पेमेंट किया, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अगर हमने किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया है तो हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बिल नंबर 1 का पेमेंट किया है तो हम यहाँ 1 ले लेंगे। डेबिट में हमें अमाउंट लिखना है जितने का हमने उसको पेमेंट किया। जैसे हमने उसको 50,000 का पेमेंट किया तो हम 50,000 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और हम नरेशन लिखना है हमको, बिल अमाउंट पेड टू अबाउ पार्टी। डेबिट क्रेडिट दोनों सेम होना चाहिए, अमाउंट हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है हमको। देन हमें एंट्री सेव करनी है। हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे, सेव और ग्रीन में आएगा हमारे सेव एंड कंटिन्यू। अगर हम सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करते हैं तो हमारी एंट्री एक बार के लिए सेव तो हो जाएगी, पर हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम इसमें कुछ भी मॉडिफाई और कर सकते हैं। इस ऑप्शन का हम यूज़ उस टाइम कर सकते हैं जब हमारी एंट्री बड़ी हो और हमें लगता है कि हम एंट्री करते करते जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर में इशू आ जाए या बंद हो जाए तो इतनी बड़ी एंट्री का लॉस ना हो। इस वजह से हम सेव एंड कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक बार सेव तो कर सकते हैं उसको, देन मॉडिफाई करके वापस सेव कर सकते हैं। बट जैसे हमें इसमें कोई मॉडिफाई नहीं करना है तो हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब हम बैंक रिसिप्ट देखेंगे। बैंक रिसिप्ट बैंक पेमेंट के जस्ट नीचे ही होगा, उसे हमें सेलेक्ट करना है। इसकी भी सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ एड न्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ हमें क्लिक करना है। यहाँ हम एंट्री करेंगे। इसमें भी एंट्री डेट, पोस्ट डेट और इंस्ट्रूमेंट डेट तीनों सेम होनी चाहिए। और जिस कस्टमर से या जिस पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वो हमें यहाँ अपडेट करना है। जिस बैंक में हमें पेमेंट रिसीव हुआ है उस बैंक को सेलेक्ट करना है। अब जिस पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है उस पार्टी का हमें नाम लिखना है यहाँ। जैसे हमें पेमेंट रिसीव हुआ है XYZ। अगर हमें किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुआ है तो हमें यहाँ बिल शो हो जाएंगे, उससे हमें एडजस्ट करना है। तो हम एडजस्ट कर देंगे। यहाँ जो नरेशन है वहाँ पे हमें नरेशन डाल देना है, बिल अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सारे प्रोजेक्ट यहाँ शो होते हैं, तो हमें जिस साइट से पेमेंट रिसीव हुआ है वो प्रोजेक्ट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट साइड में हमें अमाउंट लिखना है जितना हमें रिसीव हुआ है। यहाँ नरेशन का एक और ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हमें जिस बिल के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव हुआ है उस बिल नंबर लिख सकते हैं हम, या फिर कोई और नरेशन लिखना है वो लिख सकते हैं हम। जैसे हमें बिल नंबर 160। डेबिट क्रेडिट मैच, तो हम एंट्री को सेव कर लेंगे। तो बैंक रिसिप्ट की एंट्री ऐसे की जाती है। हमने बैंक पेमेंट देख लिया, बैंक रिसिप्ट देख लिया। अब हम कॉन्ट्रा एंट्री देखेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री भी हमें वहीं मिलेगा, कॉन्ट्रा एंट्री।
कॉन्ट्रा एंट्री हम उस केस में करते हैं जब बैंक टू बैंक कोई ट्रांसफ़र हुआ हो या बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, इस टाइप के ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कॉन्ट्रा एंट्री में करते हैं। तो इसकी भी सेम प्रोसेस है। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ डेट, इंस्ट्रूमेंट डेट दोनों सेम होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में जो हमारे रेफरेंस नंबर है वो हम यहाँ डाल देंगे। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम आरजे। जैसे ए और बी दो बैंक हैं। अब ए बैंक ने बी बैंक को अमाउंट ट्रांसफ़र किया है तो हम यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ सेकंड बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब हमें इस बैंक में रिसीव हुआ है तो हम डेबिट साइड में वो अमाउंट लिख देंगे जितना हमें रिसीव हुआ है। नरेशन में हम नरेशन लिख देंगे, बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र, सेव कर देंगे। तो इससे कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। अब हम कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, इनकी एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं। ऑलमोस्ट सबकी प्रोसेस सेम है। अब हम कैश पेमेंट देखते हैं। कैश पेमेंट लिया, यहाँ हमने ऐड न्यू सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट की, प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कैश से हमने पेमेंट किया तो हम कैश यहाँ लिख देंगे। हमें यहाँ रेफरेंस डेट लेना है, जिस भी डेट को हमने कैश में पेमेंट किया है वो हम लेंगे। रेफरेंस नंबर हमने लिया। हमने जिस पार्टी को कैश में पेमेंट किया वो पार्टी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है, देन नरेशन लिखनी है, बैंक अमाउंट पेड, एंड सेव करना है। एंट्री सेव हो जाएगी। सेम हम ऐसे ही केस रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। हमने केस रिसिप्ट सेलेक्ट किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, हमें डेट सेलेक्ट करनी है, प्रोजेक्ट जहाँ से हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, रेफरेंस डेट लेना है जिस डेट को हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, और रेफरेंस नंबर डालना है। जिस पार्टी से हमें कैश रिसीव्ड हुआ है हमें वो सेलेक्ट करना है। अगर जिस बिल के अगेंस्ट हमें कैश में रिसीव्ड हुआ है तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। हमें अमाउंट डालना है जितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, देन हमें नरेशन लिखना है, बैंक अमाउंट रिसीव्ड, एंड सेव। तो हमने बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, इन सब की एंट्री हम कैसे करते हैं हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे जो भी हमने स्टेटमेंट अपडेट किया है, ट्रांजैक्शन अपडेट किए, वो कहाँ से देखें। तो सबसे पहले हमको जाना है रिपोर्ट्स में, फिर फाइनेंस रिपोर्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक बुक। जिस भी बैंक में हमने जो भी ट्रांजैक्शन अपडेट किए हैं उसके लिए हमें यहाँ पे सर्च करना है उस बैंक को। जैसे ही हम बैंक सर्च करेंगे जो हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए वो सारे हमारे सामने शो हो जाएंगे। हमें पर्टिकुलर किसी डेट का देखना है तो हम यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने अपडेट किए थे 9 जून, तो हम यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी हमने अपडेट किए थे वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ शो हो जाएंगे। अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है, हम यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें कैश ट्रांजैक्शन देखने हैं तो इसकी भी सेम प्रोसेस होती है। रिपोर्ट्स में जाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है और कैश बुक में जाना है और यहाँ सर्च करना है हमें कैश। हमने जो भी कैश में ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी पेमेंट किए हैं या हमें जो भी रिसीव हुआ है वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ शो हो जाएंगे।